अहम डेवलपमेंट है और वो ये कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। हसन अयूब, फाइनली ये चीज हो गई है, बड़ी डेवलपमेंट। कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिसका इंतजार था 185(3) के तहत जो है अपील है वो दायर कर दी है और ये एक अहम खबर है। इसी का इंतजार किया जा रहा था। गो के जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है वो जो है अपने जो बैरिस्टर जो है सजीव सवाती के हमरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए। और दूसरी चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट का अमला भी कोर्ट रूम नंबर 1 ही एक खोल दिया गया है और उसकी लाइट्स ऑन हो गई हैं और जो अमला है वो सारा आकर सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में बैठ चुका है। ये वही कमरा नंबर 1 है जिसको पहले जिसकी लाइट ऑन की गई, फिर वो जो है लाइटें बुझा दी गई और अब फिर दोबारा जो है वो इसकी लाइट्स ऑन कर दी गई हैं और अमला भी आकर बैठ गया है। और इसके साथ साथ जो कि दरख्वास्त की पहले बताया जा रहा था कि ये जो एप्लीकेशन है ये बाय हैंड दी जाएगी कोर्ट रूम नंबर 1 में, लेकिन फिर उसमें थोड़ी सी जो तब्दीली हुई क्योंकि इंस्टीट्यूशन ब्रांच के लोग आ गए थे और फिर वो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीजर होता है फाइलिंग का, उस ड्यू प्रोसेस को अडॉप्ट किया गया है। तो अभी जो देखते हैं कि कौन सा बेंच कॉन्स्टिट्यूट होता है इस मामले के ऊपर और फिर जो अगर बताया तो अब कमरा नंबर 1 खुल चुका है तो इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा मुतबका तौर के ऊपर बेंच की सदारत खुद करेंगे। और कोर्ट रूम नंबर 1 के खुलने का जो इंडिकेशन है उसमें और जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि बज़ाहिर वो भी इस बेंच का हिस्सा होंगे। अब देखना ये है कि ये 2 रुकनी बेंच बनता है या कोई बड़ा बेंच बनता है, 3 रुकनी 5 रुकनी, क्योंकि दीगर जजेस भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। तो अभी ये देखना है कि कितने रुकनी बेंच बनता है। गो के आज चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट की ही 3 रुकनी कमेटी है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस करते हैं, तो उन्होंने बैठकर मुतफिका तौर पर यही जो है आज बात तय की थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मुलाकात और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के साथ मुलाकात के बाद कि इस मामले को आज ही टेकअप किया जाएगा और आज ही इलेक्शन कमीशन जो अपनी दरख्वास्त दायर करेगा। जैसे मैंने शुरू में भी बोला था जब हमने ये खबर ब्रेक की थी, उस टाइम भी मैंने कहा था कि ये मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर अज़खुद नोटिस ले। गो कि जो 3 रुकनी कमेटी है उसके पास अज़खुद नोटिस लेने का भी इख्तियार है, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर कर दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ। और अब देखते हैं कि अच्छा, तो ये नहीं आप कह रहे हैं कि देखने आप कितने रुकनी बेंच बनेगा और ज़ाहिर सरबराही इसकी चीफ जस्टिस खुद करने जा रहे हैं, तो हसन कितना टाइम टेकिंग होगा, कितना वक्त दरकार होगा इस फैसले को आने में? ये जो केस जब जजेस आकर बैठ जाएं कमरा अदालत में, तो ये केस जो मेरा एक पास्ट एक्सपीरियंस है कोर्ट को कवर करने के हवाले से, तो ये कोई केस को ज़्यादा लंबा वक्त नहीं लेगा। ये 15 से 20 मिनट की समाअत होनी है क्योंकि देखिए जो चैप्टर 5 है इलेक्शन एक्ट का, उसका अगर आप देखें कि जो सेक्शन 50, 51, 52, ये देखिए बड़ा क्लियर है कि ये इख्तियार रिटर्निंग ऑफिसर्स कौन होंगे, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसकी डिक्टेशन करना, उसके काम में मुदाखलत करना वैसे भी मुनासिब नहीं है।